पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस में नई ताजपोशी के बाद कांग्रेस संगठन की गतिविधियां अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और कांग्रेस की क्या मूवमेंट रहेगी, कांग्रेस के आने वाले दिनों में किस तरह से क्या कदम हो सकते हैं, विधायक क्या सोचते हैं। नीरज शर्मा युवा विधायक हैं, फरीदाबाद जिले से हैं, एनआईटी से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, जिस प्रकार से नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद अब कांग्रेस में क्या आपको लगता है कि एकता संभव हो पाएगी? देखो, मैंने पहले भी कहा है, मतभेद छोटे मोटे चलते रहते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और जो हमारे नए अध्यक्ष महोदय बने हैं, हमारी ही लोकसभा क्षेत्र से बने हैं। अब उससे पार्टी मजबूत होगी नहीं होगी, ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की कार्यशैली पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। मुझे लगता है वो सक्षम है, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको बराबर मान सम्मान देंगे और जो अंतिम छोर तक का कार्यकर्ता है उसको आगे लाने का काम करेंगे। बाकी अभी इतनी जल्दी इस विषय पे कहना, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारी पार्टी के आगे संगठन का ना होना, क्योंकि आज 8 साल हो गए और 2 अध्यक्ष हमारे चले गए बिना संगठन बनाए। सबसे पहला चैलेंज होगा कि कितनी जल्दी ये संगठन बनाते हैं अपना, आपस में सब सीनियर नेताओं की कॉन्सेंस बना के। जितनी जल्दी संगठन बना लेंगे, मैं समझता हूँ उतनी जल्दी ही कामयाबी मिल जाएगी। बाकी मृदुभाषी हैं, हमारे ज़िले के, हमें तो वैसे भी फक्र है। फरीदाबाद पलवल में कोई फ़र्क है नहीं, पुराना ज़िला फरीदाबाद है। और ये तो देखो कार्यशैली, जब वो काम करेंगे, चंडीगढ़ दफ्तर में बैठेंगे, फील्ड में निकलेंगे, वर्कर से किस हिसाब से मिलते हैं, हमसे तो बहुत बढ़िया मिलते हैं। पर हो सकता है मेरे को तो कोई काम नहीं है ना, मैं तो विधायक हूँ। काम तो आज किसको है? जो हमारा अंतिम छोर का कार्यकर्ता है। चाहे भले छोटा काम हो बड़ा काम हो, 90 विधानसभाओं को तो मैं नहीं देख सकता हूँ कि वो जो कार्यकर्ता की गट फीलिंग निकल के आएगी वो बताएगी कि कार्यकाल कैसा कैसा नहीं है। शर्मा जी, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भानजी के बनने के बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहते हैं एक डम्मी प्रेसिडेंट बना दिया गया, मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ से चलेगा। देखो जी, अभी तक भगवान ने ना कोई ऐसी पद्धति बनाई नहीं है कि जो इंसान रिमोट कंट्रोल से चले। मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि वो रिमोट कंट्रोल होंगे। और कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर जो इस तरीके से व्यवहारिक तौर पे तो कोई रिमोट कंट्रोल नहीं बना आदमी के शरीर में फिट हो जाए, पर ठीक है, उसको खड़ाऊ राज भी कह देते हैं, रिमोट राज भी कह देते हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ वो अपने आप से ही उचित फैसला नहीं कर पा रहा है। और उदयभान जी को हम जानते हैं, आज से नहीं काफ़ी समय से जानते हैं। मेरे ख्याल से हमारी सबसे पहली मुलाकात उदयभान जी से उस समय की थी जब ये ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर थे। तो उदयभान जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी जो बातें आ रही हैं रिमोट वाली, ऐसी किसी बात में सच्चाई होगी। शर्मा जी, कांग्रेस संगठन 8 सालों से नहीं बन पाया। अशोक तंवर जी कांग्रेस को अलविदा कर गए। कुमारी शैलजा जी 3 साल के कार्यकाल में से 2.5 साल में उनकी रवानगी डाल दी गई। नहीं, रवानगी नहीं डाली, आप ऐसे नहीं कहिए। अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ी है। अशोक तंवर जी में और शैलजा जी में तो बहुत जमीन आसमान की बात है। अशोक तंवर जी के ऊपर तो हमें बात करना भी उचित नहीं समझता, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियन नहीं है। वो कांग्रेस में थे जब तक पॉलिटिशियन थे, समाज सेवक थे। अब तो कसम से वो रात को सोते, उन्हें नहीं पता होगा सुबह कौन सी पार्टी में जाना है मैंने, या सुबह उठे किसी पार्टी में, रात को सो किस पार्टी में रहे हैं। अब उन्होंने पार्टियां ना वो पार्टी समझ ली हैं। एक पार्टी खाने पीने वाली होती है और एक पार्टी होती है जिसमें रह के आप सेवा करें। शैलजा जी हमारी बहुत सम्मानित नेता हैं और कई पीढ़ियों का उनका कांग्रेस पार्टी से नाता है और वो कांग्रेस की बहुत समर्पित नेता हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रवानगी शब्द ना इस्तेमाल करें। मैं नहीं कर रहा। ये जो आपके राजनीतिक मित्र हैं दूसरे दलों में हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, जेजेपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, उनकी
कहे हुए शब्दों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपके उस पर रिएक्शन चाहता हूं। नहीं नहीं, देखिए मैं उनको तो एक ही सलाह देना चाहूंगा, आप अपने घर के बर्तन सुधार लो, दूसरों के बर्तनों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, चाहे जेजेपी हो चाहे भाजपा हो। अरे भाई, आपको लोगों ने सरकार में बिठाया है, जितना समय तुम कांग्रेस की विवेचना करने में लगा रहे हो, जितना समय आप कांग्रेस के बारे में सोचने में लगा रहे हो, मैं कह रहा हूँ बाबूजी उसका आधा समय लगा दो। ये ब्राह्मण का बच्चा बिना जूते चप्पल के, बिना सिले हुए वस्त्रों के घूम रहा है, सिर्फ किस लिए? मैं कोई सरकार से सीएलयू तो नहीं मांग रहा, प्लॉट तो नहीं मांग रहा, कोटा तो नहीं मांग रहा, मैं मांग क्या रहा हूं सरकार से? 2017 का मसला है, 250 करोड़ हरियाणा की जनता का है, कागज मेरे पास है, सबूत मेरे पास है, एक एक चीज पेपर पे आ गई है, विजिलेंस ने कह दी, विधानसभा की कमेटी ने कह दी, उस कागज पे लिखा है, दीवार पे लिखा है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हो। आप तो इंतजार करते हो कि एक्स अफसर का नाम आ गया, फिर उसको चुपचाप कहते तेरा नाम आ गया है, वो कहता है जी क्या करूं, छुट्टी ले ले। अरे 17 से मसला चल रहा है, छुट्टियां सैंक्शन कैसे कर रहे हो? सस्पेंड नहीं करे अभी तक, टर्मिनेट कर देना चाहिए था। एक छोटे से मुजरिम को 107-51 के अंदर पुलिस 3 पीढ़ियां बिठा लेती है उसकी, और आज 250 करोड़ रुपया चला गया। उसके बच्चे भी घूम रहे हैं, यार दोस्त भी घूम रहे हैं, फोनों पे बातें भी कर रहे हैं, और पुलिस के पास टाइम ही नहीं है। कोर्ट में झूठे सच्चे एफिडेविट दिए जा रहे हैं, सॉरी बातें की जा रही है। परसों एक की जमानत थी, माननीय जज महोदय ने पूछा कि भाई फलाने अफसर को आपने क्यों नहीं किया? कहने लगे जी हमने 17A की परमिशन मांगी है। यहाँ चंडीगढ़ पता किया कि कोई फाइल ही नहीं आई 17A की। मतलब क्या कह रही है सरकार? मैं चाहूँगा भाजपा जजपा वालों को कि भाई हमारे त्याग तपस्या बलिदान को देखो, और हम अपने लिए कुछ नहीं कह रहे, आप लोगों को पकड़वाओगे तो आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, मैं ये नहीं कहता पूरी सरकार पे ही खा गई, पर सरकार में कुछ दोषी भी है, कुछ निर्दोष भी है। ये सरकार का काम है नीर चीर करना, जो दोषी है उनको सजा दो, निर्दोषियों को तुम फंसाने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। शर्मा जी, जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल लगभग चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, अब क्योंकि उनकी ऐसा अटकलें भी हैं, कांग्रेसी भी कह रहे हैं और आपके सामान्य राजनीतिक मित्र भी कह रहे हैं कि अब लगभग कांग्रेस की पूरी कमान एक तरह से उन्हीं की सुपरविजन में चल रही है, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें लगता है कि आपको कांग्रेस वापसी कर पाएगी? देखिए साहब, नेता किससे बनता है? कार्यकर्ता से, वर्कर से। और मैं ये मानता हूँ हुड्डा साहब हमारे बड़े सम्मानीय नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, और आज सरकार बनाने के लिए भाई साहब 100 पैसे होंगे तो 1 रुपया बनेगा। हो सकता है उस 100 पैसे में 1 पैसे मेरा भी योगदान हो। तो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं होता, एक सामूहिक निर्णय होता है। और जो आपने कहा कमान, ना, हम सबकी कमान तो जनता जनार्दन के चरणों में है। जो जनता चाहेगी निर्णय वो होगा, या प्रभु श्री राम चाहेंगे। आगामी चुनाव जो भी होंगे अब उसमें 2024 में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मुकाबला प्रमुख रूप से बीजेपी से रहेगा या आम आदमी पार्टी से रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की ताजी सरकार बनी है पंजाब में। एक तो जो पीछे मुद्दा आया अलग राज्य बनाने का, खालिस्तान के नारे लगे। एक चीज तो आप भाई साहब समझ लें, हमारे हरियाणा की जनता राष्ट्रवादी है। हरियाणा की जनता इन विघटनकारी ताकतों के साथ कभी भी नहीं रहने वाली है। अब पंजाब सरकार की क्या परफॉर्मेंस रहती है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। और मेरा ये मानना है, चाहे आम आदमी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जजपा हो, चाहे नेलो हो, चाहे कोई और अन्य दल हो, 2024 में जिसका भी मुकाबला होगा वो कांग्रेस पार्टी से होगा। हमारा किसी से मुकाबला नहीं होगा, हमसे इन चारों का मुकाबला होगा। ये बात मैं ऑन चैनल आज आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। शर्मा जी, अगर चर्चा की जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका संघर्ष लगातार जारी है,
कपड़े सिले हुए ना पहनने की आपकी प्रतिज्ञा, ये कब तक चलेगी? क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो तो अभी पूरी होने की संभावनाएं कम है। देखो, कल भी हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे, तो किन्हीं के पार्टी के बड़े सीनियर नेता कहने लगे भाई इसके पैरों के छालों का तो हालचाल पूछ लो। मैंने कहा जी मेरे तो छाले पड़ के और फूट के भगवान ने पैर बढ़ा दिए, पर मैंने कि मेरे पैरों पे छाले कम है, ये सरकार के दिल पे छाले पड़ रहे हैं। और आज एक बात और बता दूं, मैं जातिवाद की ज़्यादा बात नहीं करता भाई साहब। ये मंत्री मुख्यमंत्री पुराने जमाने के राजे महाराजे हैं। पहले राज्य पे कोई विपदा ना आए, आपदा ना आए, राजे महाराजे दान पुण्य करते थे कि हमारा राज ठीक चले। आज भाई साहब ब्राह्मण बिन तन के चल रहे हैं, बिन जूते चप्पलों के चल रहे हैं। ये उसी का कुप्रभाव है। प्रकृति तक नाराज है। एक तरफ सरकार वादे करती थी कि हम फलाने सन में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और आज क्या हो रहा है जी? आपको ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही हैं कि कोयले की शॉर्टेज है। किसी भाजपा के आदमी से पूछ लो कोयले की शॉर्टेज क्या? रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अरे रूस यूक्रेन में तो आफत आना रही, हमारे देश में आफत आ गई। क्यों? भगवान नाराज है आपसे, प्रकृति नाराज है आपसे। उसके बाद आज आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, आज 50 की हमारी उम्र होगी भाई साहब। भूसे के ऊपर 144, अरे 144 लगानी है, पेट्रोल पे लगाओ, डीजल पे लगाओ। हमारे बच्चे मर रहे थे, बुजुर्ग मर रहे थे, जवान मर रहे थे। कोरोना की दूसरी लहर आई ऑक्सीजन के बगैर, लगानी थी 144 उस दिन ऑक्सीजन पे लगानी थी कि हरियाणा की ऑक्सीजन हरियाणा को मिले। आज जो बिजली संकट है उसको देखकर आपकी टिप्पणी क्या है? बिजली संकट को देख के टिप्पणी है, जनता त्रस्त और सरकार मस्त। कल मुख्यमंत्री जिले में मीटिंग करके गए हैं, उनकी मीटिंग में बिजली आ रही है, जा रही है, और कुछ नहीं। पर एक बात मैं बताऊं जी, फरीदाबाद के अंदर जनता को भी पता लग गया और हरियाणा में अफसरों को भी पता लग गया, आ तो कांग्रेस रही है। हमारा विपक्ष आपके समक्ष का प्रोग्राम था 2 दिन का, जबकि ये महीना 30 का है ना, अप्रैल, हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होता है। 30 तारीख को पूरी कांग्रेस पार्टी थी जिले में, एक का फंक्शन था। 29 तारीख को मैंने पूरी रात लाइव करी है वीडियो, कि कोई सोचे जी मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि 15 मिनट लाइट आ रही थी, 1 घंटा जा रही थी। भाई साहब 30 तारीख और 1 तारीख को 48 घंटे 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं गई, और हम तो प्रोग्राम में भी लेट हो गए क्योंकि आदत ही नहीं थी इतना लंबा सोने की। 30 तारीख की रात को लाइट ही नहीं गई, नींद ही आ गई सबको, क्योंकि सारे मेरी आप वीडियो में देखो, मैं गुहार लगा रहा था सरकार से। चिड़चिड़े बच्चे हो गए, हम हो गए, और हम ये नहीं कह रहे थे कि भाई ठीक है आपके पास बिजली कम है, पावर स्टोर नहीं हो सकती, आप भले 4 घंटे लाइट दो, 3 घंटे दो, इकट्ठी दे दो। ये क्या 15 मिनट लाइट दे दी, फिर 1 घंटे गई, फिर 15 मिनट दे दी। आदमी 15 मिनट थोड़ी सो सकता है। तो बिजली संकट पे सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं है, अलूल जलूल बयानों पे आ रही है। कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ, और आज 8 साल हो गए। अडानी से तुम्हें बिजली लेनी चाहिए, कांग्रेस ने नहीं ली। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, एपीलेंट अथॉरिटी जा रहे हैं? 1 साल हो गया आप सोए पड़े। आपको पता नहीं था बिजली की डिमांड बढ़ेगी, आपको पता नहीं था कि बिजली स्टोर नहीं की जा सकती। बिजली चीज ऐसी है, संग के संग कंजम्पशन, संग के संग प्रोडक्शन। इसीलिए आज हरियाणा की जनता के इतने बेहाल हो रहे हैं, पर हमें पूरा विश्वास है 24 में हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी का राज लाएगी, और कांग्रेस पार्टी के राज में हरियाणा की जनता को सुख मिलेगा। धन्यवाद। तो ये हैं विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी फरीदाबाद से विधायक है। इनका कहना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके पिता तुल्य हैं, कांग्रेस के बड़े और सीनियर नेताओं में वो शुमार हैं। इनका ये भी कहना है कि अगली बार 2024 के चुनावों में सभी दलों का, राजनीतिक दलों का, उनमें बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी, सबका मुकाबला कांग्रेस से होगा। यानी कांग्रेस का मुकाबला किसी से नहीं होगा, सब मिलकर इनसे मुकाबला करेंगे। बिजली संकट पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।